अंकल, मानवी का फोन है। मतलब मम्मी यहाँ? बट पॉसिबल वो यहाँ है, ये फोन उसी का है। देखो ना, उसकी फोटो भी दिख रही है, मैसेज फ्लैश हो रहा है उसमें। मैं अंदर जाऊंगा, देख सकते हैं ना वो किससे मिलने आती। तो बात तो सही है, पर मेरे भाई साहब हमें अंदर कहाँ जाने देंगे फिर से? सर वो मेरी ना घड़ी अंदर छूट गई है, मैं लेकर आती हूँ। अरे मैडम रुकिए, विजिटिंग कार्ड खत्म हो गया है। लेकिन सर वो सर तुसी समझ नहीं रहे, वो इनकी मम्मी दी घड़ी है। वो क्या कहते हैं, इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू मेरी मम्मी ने दी थी। वो घड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं जाकर लेके आता हूँ। आप क्यों जाएंगे? इतने लोग हैं सर, आप चले जाएंगे तो इन लोगों को कौन देखेगा, है ना? और आपको तो पता भी नहीं ना घड़ी कैसी है। मैं जाती हूँ, आप परेशान हो जाएंगे बेवजह। हम जाके ले आते, 2 मिनट में ले आएंगे सर। ठीक है, जाइए, जल्दी जाइए। थैंक यू। बहुत मानवी का फोन देख लिया मैंने। सर वो यहीं कहीं होगी, उसकी नजर हमको नहीं पड़नी चाहिए। यार, ये अमृता का फोन क्यों रीचेबल नहीं आ रहा है? अबीर भाई, हाँ आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? अरे यार, वो तुम टेंशन मत लो, वो सब एक नाटक था। मॉम जितने भी रिश्ते लेके आएंगे ना, सबको ऐसे ही तोड़ूंगा। बट तुम प्लीज किसी से बोलना मत, प्लीज। सॉरी भाई, आपको ये सब करना पड़ रहा है। इट्स ओके। अब अंजू, मुझे ना वो अमृता से कुछ बात करनी थी, ऑफिस का थोड़ा काम था। तुम्हें पता है कि वो कहाँ रुकी है? हाँ, 1 मिनट। वो क्या नाम था? होटल लदीदा। होटल लदीदा? हाँ हाँ ठीक है, थैंक्स। वेलकम। अच्छा हुआ भाभी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनकी लोकेशन किसी को नहीं बतानी। फिर नॉट रीचेबल। होटल के रिसेप्शन पे कॉल करता हूँ। कोई नहीं थी। सॉरी सर, यहाँ इस नेम से कोई गेस्ट नहीं आए हैं। I knew it. I knew it. अबीर, हेलो, क्या हुआ अबीर? अमृता मिलान नहीं गई है। मैंने होटल पे कॉल किया था, रिसेप्शन पे पूछा, उन्होंने बोला कि अमृता के नाम से किसी ने चेक इन नहीं किया है। व्हाट? तुम एक काम करो, उसका पासपोर्ट ढूंढो। पासपोर्ट? हाँ, मैं पासपोर्ट ढूंढता हूँ। मिल गया, उसका पासपोर्ट मिल गया। गॉड डैम इट, मतलब वो यही है। और तुमने उसे देखा है, राइट? मानवी, तुम कहाँ हो अभी? बताओ मुझे, मैं अभी आता हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अभी, तुम्हारा वॉइस क्रैक हो रहा है। हेलो हेलो, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो मानवी। मैडम, विजिटर्स को अंदर आना मना है।
2 मिनट बस, मैं एक बार। चलिए बाहर चलिए। ओके ओके। चलिए। क्या कुछ पता लगा? नहीं, और ये लोग हमारी मदद क्यों करें? नहीं यार, बैंकर, एक आइडिया है। एक सेकंड। ओ मानवी मैडम, मानवी, राजी, चलो। हाँ चलो। सर इसको तो मुझे नहीं नहीं सर, प्लीज नहीं, हम जेल में, आप उस पर अटैक नहीं कर सकते प्लीज। मेरे पास कोई सबूत नहीं, आप उसके सामने चले गए ना तो सब यही खत्म हो जाए। भाड़ में जाए सबूत बैठ का। क्या करूं मैं सबूत का? राजीव, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, तुम्हें पता है ना। 2 साल अगर मैं तुमसे दूर रहा, अपने परिवार से दूर हुआ, मेरी ये जो हालत थी, तुम सबकी हालत ही इसकी वजह से थी। क्या कुछ नहीं किया इसने? इसको नहीं सर, प्लीज प्लीज, आपको गुस्सा जाए, लेकिन इस वक्त शांत हो जाइए। आपको मेरी कसम, प्लीज प्लीज चलिए प्लीज। देख के नहीं चल सकते क्या? मेरे पूरे पैंट पे पानी गिरा दिया। अंधे, कितनी महंगी ड्रेस है पता है? नाम क्या है तुम्हारा? अबे महाजन, तुम्हारी कंप्लेन ना मैं उस चौबे से करूंगी। कुछ काम नहीं आता, पागलों को भर्ती करके रखा है यहाँ। अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम। गेट लॉस्ट, इडियट। क्यों लगा जैसे कोई था? मेरा पूरा ड्रेस खराब हो गया। दीदी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि अमृता कहाँ है? पहले अमृता मुझसे झूठ बोल के जाती है और अब ये मानवी सब परेशान। अभी तुम यहाँ अम्मू के कमरे में? सॉरी आंटी, वो बिना बताए अम्मू के रूम में आ गया। एक्चुअली अम्मू की बहुत याद आ रही थी, तो आप जानती हैं आंटी कि मैं ना सच में चाहता था अमृता के साथ जिंदगी बिताना। पता नहीं उसे मेरी बात समझ ही क्यों नहीं आई। आप जानती हैं, जब आप और ताया जी अमृता से शादी करने की बात मेरे पास लेके आए थे ना, उससे पहले से ही मैं अमृता को पसंद करता था। क्या? हाँ, कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि कोई समझ नहीं पाएगा, रिश्ता ही ऐसा है। बट हाँ, ये बात सच है, मैं अमृता को बहुत पहले से पसंद करता था। अरे फिर कभी बताया क्यों नहीं? फिर तुमने मंदिरा जी की बात क्यों मानी? लड़की देखने के लिए क्यों तैयार हो गया? मैंने सोचा कि शायद अमृता को झटका लगेगा, पोसेसिवनेस, जेलसी, कुछ तो फील होगा। बट अमृता को तो फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे मैं कभी उसके लिए कुछ था ही नहीं। नहीं, देखो ऐसा मत सोचो, उसको आने दो, मैं उससे बात करूंगी। हाँ, और फिर एक बात कहूँ, आज तुमने जो उस लड़के और उसके घर वालों के सामने किया ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा। देखो ना, तुमने खुद को भी बदनाम किया और घर वालों को भी। ये सही नहीं है ना? आई नो आंटी, बट आप ही बताइए फिर मैं क्या करता? अगर मैं तमाशा ना करता, मॉम मेरी शादी करवा ही देती। अब एटलीस्ट इस सब के बाद वो किसी भी लड़की या किसी भी फैमिली को बुलाने से पहले 2 बार सोचेंगी तो सही।
और हो सकता है कि मैं सोसाइटी में इतना बदनाम हो जाऊं कि लड़की वाले मुझे देखने ना आए, फिर ना आएंगे, ना कोई रिश्ते की बात होगी। मुझे वक्त भी मिल जाएगा अमृता को हमारी शादी के लिए मनाने का। एक प्रॉब्लम तो हैंडल हो गई, अब मानवी से बात करनी है। क्या उसने अमृता को दिल्ली में देखा है, जहां पे भी वो गई है? कितना अच्छा बच्चा है, काश अमू को भी इसकी ये अच्छाई दिख जाए। छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं जान से मार दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बैंकर की इतने सालों बाद भी वो राजीव हमारे सामने आएगा, और अब ये मानवी को मोहरा बना के पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जाइए, शांत। कैसे शांत हो जाऊं? शांति मुझे तब मिलेगी जब मैं इसका खून कर दूंगा अपने हाथ से। क्या हो जाएगा ये सब करके? आई डोंट नो। देखिए, कानून अपने हाथ में लेके कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। हमें पता करना होगा ना, ये राजीव और मानवी एक दूसरे को कैसे जानते हैं। हमारी फैमिली में कोई मानवी को नहीं जानता, और राजीव 2 साल से जेल में है। ये दोनों आपस में मिले कैसे, ये सब पता लगाना होगा, लेकिन आपके तरीके से नहीं। हाँ, शांति से प्लीज। आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, और प्रॉमिस कीजिए कि आप मानवी के सामने अपना आपा नहीं खोएंगे। प्लीज, उसे नहीं पता चलना चाहिए ना हमारे प्लान के बारे में। प्लीज प्रॉमिस। अच्छा, आप होटल जाइए, इससे पहले मानवी बाहर आए हम यहाँ से निकलें। एक मिनट। अरे यार, प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। आई ट्रस्ट यू। मैं ये बोल रही थी कि कल होली है, तो हम कल ही मानवी से उसका सच उगलवाएं। भांग पिला के? नहीं, भांग नहीं पिला सकते मानवी को, वो वाकई प्रेग्नेंट है। उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन राजीव से अपनी फैमिली को बचाना है तो कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं तो कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे होंगे। और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर ये होश में रहेगी तो मेरे सामने कुछ सच नहीं बोलेगी। लेकिन आप नशे में हुए तो? हाँ? अगर उसे लगेगा कि आप नशे में हैं, शायद वो आपको सब कुछ बता दे, ये सोचकर कि जब आप होश में आएंगे आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? कोशिश कर सकते हैं। या ओके, ठीक है, बाय। अरे क्या हुआ निमरी, कैसी लगी? मैं दवाई लेके आती हूँ। सॉरी, थैंक गॉड खून तो रुक गया। पर ये चोट लगी कैसे आपको? पता नहीं अंजलि, बस ये ज्वेलरी बॉक्स खोल रही थी और अचानक कट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अलग सी बेचैनी हो रही है मुझे। शायद आपकी इस सगाई के बाद शादी में डिले हो गया है, इस वजह से तो नहीं? नहीं अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात मुझे राजीव का सपना आया था, और बस तभी से उसी के ख्याल आ रहे हैं। उसके साथ बिताए हुए पल, वो टॉर्चर, वो सब मेरे दिमाग में घूम रहा है। मुझे कुछ समझ। पर आप ये सब क्यों सोच रहे हो निम्मी? मैं नहीं सोच रही हूँ अंजलि, पता नहीं राजीव के साथ बिताए हुए पल, वो सब ख्याल मेरा पीछा कर रहे हैं। कहीं राजीव फिर से हमारी लाइफ में? नो नॉट एट ऑल। राजीव तो जेल में है ना, और वो वहीं रहेगा। उसके बाहर आने का कोई चांस ही नहीं बनता। आप ना अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, शेखर जीजू के बारे में सोचो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमने जाओ। ट्रस्ट मी, आपको अच्छा लगेगा। सब कुछ अच्छा होगा, ट्रस्ट मी।
रणबीर आ गई तुम? हाँ अब तुमने रूम में रेस्ट नहीं किया? बाथरूम नहीं जा सकता। नो आई मीन शॉपिंग करने गई थी ना। बैग्स का वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। नथिंग ऑफ माई टेस्ट। कॉल क्यों नहीं किया मुझे? यू शुड हैव कॉल्ड मी, नो? हेल्प कर देता तुम्हारी। वो सब छोड़ो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना। हाउ आर यू फीलिंग? सेम जैसे पहली थी, एक्चुअली लिटिल बेटर। पर फिर भी ये दिल्ली की हवा मुझे सूट नहीं कर रही है। आई थिंक वी शुड गो बैक। टिकट्स मैंने बुक कर दी हैं। चलो लेट्स गो। या मैं बैग्स लेकर आती हूँ। एक्चुअली तुम एक काम करो ना, तुम लगेज लेकर नीचे पहुंच जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके या लिटिल कम सून। I'll see you. हाँ मानवी बोलो, अमृता मिली क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए ना अबीर, क्योंकि तुम उस पर नजर रखे हुए थे। बट तुम तो इतने स्टूपिड हो। अमृता ने तुमसे कहा कि मैं मिलान जा रही हूँ और तुमने मान लिया, राइट? अरे हाँ यार ठीक है, अब ताने देना बंद करो ना तुम। नो नो अबीर, तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में ना ये डील हुई थी। मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बैठी हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है, ये वन वे ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ मानवी पता है हमारे बीच में डील हुई है, बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीधे सीधे बताओ कि तुमने अमृता को देखा या नहीं? हाँ देखा, वो यही थी। और इसलिए जब विराट ने मुझे मुंबई वापस चलने के लिए कहा, मैं मना नहीं कर पाई। अरे दिल्ली में क्या कर रही है वो? तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं करी? ये भी मैं ही करूँ अभी? ऑफ कोर्स मानवी, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था। और तुम्हें आंख बंद करके अमृता पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लिसन, मैं ना यहाँ विराट पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हूँ। इट इज यू अबीर हु इज फेलिंग। तुम्हें ना अमृता को कंट्रोल करना चाहिए। बट यू, अब ना तुम एक काम करो, वो दिल्ली में क्या कर रही थी ना, ये तुम पता करो, एंड ये दोबारा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? अमृता झूठ बोलकर दिल्ली क्यों गई होगी? ऐसा क्या काम हुआ उसे वहां? आई जस्ट होप विराट सही है। आई मीन आई होप ही इज फीलिंग गुड। बहुत वियर्ड फील कर रहा था आज, एंड दवाई का भी असर हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ओह गॉड, पता नहीं और कितने दिन ये ड्रामा झेलना पड़ेगा मुझे। जस्ट विश राजीव जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए, मैं अपनी प्रियंका दी का बदला ले सकूं इन आहूजा से। सारा खेल ही खत्म हो जाए। I'm just so tired. I'm done with all this. हाय अबीर, कैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे प्रिटेंड करोगी सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा? अमृता, यू ओ मी आंसर्स। आई डोंट ओwe यू एनीथिंग। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला अमृता, तुमने बेवकूफ बनाया मुझे। दोबारा इस हरकत करने की हिम्मत मत करना। क्या हो गया तुम्हें अबीर? राइट, इसी की कमी थी। वैसे तुम शक्ल से जितने शरीफ दिखते हो उतने हो नहीं, काफी बदतमीज हो। माइंड योर ओन डैम बिजनेस रणवीर। That's what I'm doing. तुम शायद भूल रहे हो कि मैं ये बिजनेस टेक ओवर करने वाला हूँ, सो टेक्निकली ये बिजनेस मेरा भी हुआ। इससे अपने ऑफिस में ना मुझे किसी का ड्रामा चाहिए, ना ही बदतमीजी। I hope I'm clear.
मैंने आप दोनों को यहाँ होली का फंक्शन डिस्कस करने के लिए बुलाया था। मैं चाहती हूँ आप दोनों आज हमारे घर होली का दहन के लिए आए। सीरियसली इस स्टूपिड इनविटेशन के लिए तुमने हमें यहां बुलाया? फोन पे बता देती, फालतू में पेट्रोल भी वेस्ट हुआ, टाइम भी है। We're not interested. Let's go. नो, मुझे होली एंजॉय करना है। हम डेफिनेटली आएंगे तुम्हारे होली का दहन में। आज रात है ना? मानवी, तुम्हें होली कब से एंजॉय करनी है? और अगर करनी भी है तो अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं ना। इन दोनों के साथ सेलिब्रेट करने का क्या शौक चढ़ा है तुम्हें? डोंट बी सिली रणवीर, मैं फ्रेंडशिप के नहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। हम वैसे भी इनकी कंपनी को टेक ओवर करने ही वाले हैं, राइट? इससे बेटर मौका कहाँ मिलेगा हमें? त्योहार है, पब्लिकली सबके सामने टेक ओवर करेंगे, है ना? ओके फाइन, एज यू विश। थैंक्स। मुझे पता करना होगा आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ, पर वो तुम ही थी अमृता। आज होली का दहन के दौरान मैं तुमसे सच उगलवा कर रहूंगी। तुम खुद मुझे बताओगी तिहाड़ जेल तुम क्यों गई थी। आज होली का दहन में तुम अपना सच खुद बताओगी मनवी, और ये भी कि तुम राजीव जिस जेल में है उस जेल में करने क्या गई थी।